नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें छत्तीसगढ़ की जमीन के नीचे छिपे अरबों साल पुराने एक खजाने के नक्शे तक ले जाएगा। ये कहानी चट्टानों में लिखी है और आज हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर छत्तीसगढ़ में इतने सारे खनिज जैसे कोयला, लोहा, चूना पत्थर ये सब आते कहाँ से हैं? क्या वजह है कि ये राज्य एक मिनरल पावर हाउस है? जवाब जमीन के ऊपर नहीं बल्कि बहुत बहुत नीचे छिपा है। और उस खजाने तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले उसके नक्शे को समझना होगा। ये नक्शा है छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, मतलब जमीन के नीचे चट्टानों की बनावट कैसी है, वो किस तरह से जमी हुई है। यही भूगर्भिक संरचना असल में हमारे खजाने का नक्शा है, क्योंकि जैसी चट्टान होगी वैसा ही उसमें छिपा हुआ खनिज होगा। अलग अलग चट्टानें अलग अलग खजानों की तिजोरियां हैं। तो चलिए अब इस नक्शे को पढ़ना शुरू करते हैं और छत्तीसगढ़ की दौलत के पीछे छिपे कोड को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ की जमीन पर मुख्य रूप से 3 तरह की चट्टानों का दबदबा है और यही पूरी कहानी कहती हैं। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। लगभग पूरा का पूरा राज्य, मतलब करीब करीब 97% हिस्सा सिर्फ 3 तरह की प्राचीन चट्टानों से ढका हुआ है: आर्कियन, कुडप्पा और गोंडवाना। और इन्हें याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, एक सीक्रेट कोड AKG। ए से आर्कियन जो 50% है, के से कुडप्पा जो लगभग 30% है और जी से गोंडवाना जो 17% है। बस ये कोड AKG यही हर चीज की चाबी है। तो अब जब हमारे पास नक्शा भी है और कोड भी, तो देर किस बात की। चलिए एक एक करके इन चट्टानी तिजोरियों को खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या छिपा है। हमारी पहली तिजोरी है धारवाड़ चट्टानें, और इन्हें याद रखना बहुत आसान है। धा से धारवाड़ और धा से धातु यानी मेटल्स, मतलब जहां भी ये चट्टानें मिलेंगी वहां धात्विक खनिज जरूर मिलेंगे। और ये देखिए इन तिजोरियों का कमाल। छत्तीसगढ़ के विशाल लौह अयस्क के भंडार यही हैं। और सिर्फ यही नहीं, जरा सोचिए, पूरे भारत का 100% टिन, जी हाँ 100% टिन इन्हीं धारवाड़ चट्टानों से निकलता है। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी तिजोरी की तरफ, जिसका नाम है कुडप्पा चट्टानें। ये एक बिल्कुल अलग तरह के उद्योग के लिए कच्चा माल रखती हैं। इस तिजोरी में भरा है बढ़िया क्वालिटी का चूना पत्थर और डोलोमाइट, और यही वो चीजें हैं जिनके दम पर छत्तीसगढ़ का विशाल सीमेंट उद्योग खड़ा है। इसीलिए इसे सीमेंट की तिजोरी भी कह सकते हैं। और अब आती है हमारी तीसरी और शायद सबसे शक्तिशाली तिजोरी, गोंडवाना चट्टानें। ये हैं ऊर्जा की तिजोरी जो पूरे देश को रोशन करने की ताकत रखती हैं। गोंडवाना चट्टानों का नाम सुनते ही जहन में एक ही चीज आती है, कोयला। भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाले कोयले के अथाह भंडार इन्हीं चट्टानों की परतों के नीचे दबे हुए हैं। तो हमने खजाने की ये तीनों तिजोरियां तो देख लीं, पर एक सवाल तो मन में आता ही है कि ये चट्टानें, ये तिजोरियां खुद कहाँ से आईं? ये बनी कैसे? इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, एकदम शुरुआत में, जहां से ये कहानी शुरू हुई। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और यहाँ शुरुआत होती है आर्कियन चट्टानों से। ये छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा फैली हुई चट्टानें हैं। इन्हें आप मदर रॉक यानी मातृ चट्टान समझ सकते हैं, क्योंकि बाकी ज्यादातर चट्टानें इन्हीं से पैदा हुई हैं। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प चक्र शुरू होता है। सोचिए, सबसे पहले आर्कियन चट्टानें थीं। लाखों सालों तक हवा, पानी, धूप ने उन्हें तोड़ा। उनके टूटे हुए टुकड़े और खनिज बहकर कहीं और जमा हुए और दबाव से ठोस हो गए, और इस तरह जन्म हुआ धारवाड़ जैसी नई चट्टानों का। ये चक्र अरबों साल से लगातार चल रहा है। तो असल बात यह है कि छत्तीसगढ़ की ये दौलत कोई 1-2 दिन या 100-200 साल की कहानी नहीं है। ये तो अरबों सालों से चली आ रही एक भूगर्भिक विरासत का नतीजा है। इस पूरे इतिहास को हम 4 बड़े भूगर्भिक युगों में देख सकते हैं। सबसे पहले आद्य महाकल्प में नींव पड़ी, फिर पुराण महाकल्प में चूना पत्थर बना। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ी पहेली है, द्रविड़ महाकल्प। इस दौर की कोई चट्टान छत्तीसगढ़ में मिलती ही नहीं, जैसे इतिहास का एक पूरा चैप्टर ही गायब हो। और फिर आखिर में आता है आर्य महाकल्प, जिसमें कोयला बना। ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। ये चेन रिएक्शन जैसा है।
देखिए कैसे आकियन चट्टानें टूटकर धारवाड़ बनाती हैं जिनमें लोहा और टिन मिलता है। फिर धारवाड़ के टूटने से कुडप्पा बनती हैं जो चूना पत्थर देती हैं। हर नई परत अपने साथ एक नया खजाना लेकर आती है। तो छत्तीसगढ़ की किस्मत उसकी जमीन के नीचे अरबों साल पहले ही लिख दी गई थी। इसी प्राचीन भूगर्भिक नक्शे ने राज्य की अर्थव्यवस्था, उसके उद्योगों और उसकी पहचान को बनाया है। पर सोचने वाली बात यह है कि यही अरबों साल पुरानी विरासत छत्तीसगढ़ के आने वाले कल को, उसके भविष्य को कैसे आकार देगी।